यह था एनिमेशन इतिहास का सबसे भयानक सूखा। धूप इतनी तेज थी कि खेत में रखा तरबूज सीधा पिघलकर तरबूज जूस बन गया। धरती इतनी गर्म थी कि बैंगन खुद ब खुद तवे पर पड़े अंडे की तरह फ्राई हो गया। जो पेड़ कल तक हरे भरे थे, देखते ही देखते सूख कर कांटा बन गए। सेब पानी के बिना सिकुड़कर सूखे मांस जैसा हो गया। ऊपर से सूरज जैसे आग उगल रहा हो, एक के बाद एक जलते गोले धरती पर गिरा रहा था। यहाँ तक कि रेगिस्तान के कैक्टस भी उबलकर गर्म पानी बन गए। पके हुए कद्दू अपने आप पिघलकर सीधे कद्दू की मिठाई में बदल गए। एक भैंसे की सिर्फ हड्डियां बची थीं, मानो वो सूखे की क्रूरता की कहानी सुना रही हो। एक छोटा सा लड़का बहुत ही परेशान मजबूरी में अपनी इकट्ठा की हुई पसीने की एक बूंद को एक हरे नींबू के साथ मिलाता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो बना लेता है एक ठंडी खटी नमकीन शेन्निंगची नमकीन नींबू ड्रिंक। जैसे ही वो घूंट भरता है, उसका तन मन ताजा हो जाता है। उधर गांव का मुखिया दीवार पर टंगे थर्मामीटर की चढ़ती सुई देखकर परेशान हो जाता है। वो तुरंत जाता है गांव के पुजारी यानी ओझा के पास, जो उस वक्त मजे से सो रहा था। गुस्से में आकर मुखिया उसे एक जोर की लात मारता है और कहता है, अगर आज बारिश नहीं हुई तो तुझे निचोड़कर सुखा दूंगा। डरा सहमा ओझा बिना कुछ सोचे सीधे ढोल बजाने लगता है। आधा घंटा बीत गया, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। उल्टा उसका बेसुरा ढोल सूरज को और गुस्सा दिला देता है। सूरज गुस्से में और गर्म सांसें छोड़ता है। जमीन चटकने लगती है। दरारें इतनी बड़ी होती जा रही हैं कि पेड़ के नीचे सो रहा लड़का हिल जाता है। लड़का जल्दी से अपनी प्यारी सी बोतल को बचाने दौड़ता है, लेकिन दरार चुपके से घूमती हुई मुखिया की तरफ बढ़ने लगती है। मुखिया डर के मारे भागता है, सोचता है कि शायद रेलवे ट्रैक दरार को रोक लेगा, मगर दरार उसके भी नीचे से निकल जाती है। ट्रैक भी बेकार साबित होता है। मुखिया फौरन दिशा बदलता है और चालाकी से दरार को धोखा दे देता है। उधर ओझा अभी भी ढोल बजाने में मस्त है। मुखिया गुस्से में उसे जोर की लात मारता है। ओझा सीधे 250 मीटर दूर जा गिरता है। मुखिया कहता है, जहां ठंडक हो वहीं पड़ा रहे। इसके बाद वो एक बड़ा सा बोर्ड लगवाता है, अच्छे वेतन के साथ वर्षा विशेषज्ञ की जरूरत है। ये सुनकर एक म्यूजिकल बैंड आता है और उसमें से एक सूट बूट वाला आदमी बाहर निकलता है। वो ढोल उठाता है और अलग ही अंदाज में बजाने लगता है। उसकी संगीत की आवाज दूर पहाड़ों तक जाती है और तभी पहाड़ों पर बैठी काली घटाएं थिरकने लगती हैं। घटाएं झूमती हुई उस आदमी के ऊपर आ जाती हैं। फिर अचानक वो ढोल की जोरदार थाप लगाता है और एक बिजली की चमक आसमान को चीर देती है। बिजली गिरती है और उसके बाद एक झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मुखिया का दिल खुशी से झूम उठता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार पानी में नहा रहा हो। बारिश की बूंदें जैसे नन्हे नन्हे परियों की तरह इधर उधर नाचने लगती हैं। गांव के लोग फिर से जी उठते हैं। बारिश में नाचते हैं, नहाते हैं और मुस्कुराते हैं। यहाँ तक कि बूढ़ा बैल भी खुशी से मुंह उठाकर पानी पीने लगता है। धरती की दरारें भर जाती हैं। कैक्टस फिर से हरे हो जाते हैं और जो कद्दू मिठाई बन गया था वो फिर से बड़ा और गोल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।